फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नेशन टू नेशन। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग की डेडलाइन सामने आ गई है। जंग के खतरे के बीच अब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के पास सिर्फ 8 दिन बचे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधे सामने आकर अब युद्ध की तारीख का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक तरह से ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अंजाम बहुत बुरा होगा। ट्रंप के इस अल्टीमेटम के बाद मिडिल ईस्ट में हलचल मच गई है। वहीं अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका सैन्य कार्रवाई करता है तो यह कई हफ्तों तक चलने वाला बड़ा ऑपरेशन होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले का निशाना ईरान का परमाणु और मिसाइल ढांचा हो सकता है। इस बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 2003 के इराक युद्ध के बाद से अपनी सबसे बड़ी एयरफोर्स तैनात कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के आसपास F-35, F-22, F-15 और F-16 जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स की कई स्क्वाड्रन तैनात की है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर एयरक्राफ्ट भी भेजे जा रहे हैं। वहीं ओपन सोर्स ट्रैकिंग के मुताबिक 150 से ज्यादा कार्गो उड़ानें, हथियार और गोला बारूद लेकर क्षेत्र में पहुंचे हैं। हाल ही के हफ्तों में एयर डिफेंस सिस्टम भी इलाके में लगाए गए हैं। तो एक तरीके से मोर्चा खोल दिया गया है और अब आमने सामने की पूरी तैयारी है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप गाजा पीस बोर्ड की मीटिंग के दौरान सीधे तौर पर तेहरान को चेतावनी दे देते हैं। उन्होंने कहा कि अगले 10 दिनों के भीतर दुनिया को पता चल जाएगा कि ईरान के साथ कोई डील होगी या फिर युद्ध। ट्रंप ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो वॉशिंगटन को एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा और वो जो कदम है वो कदम होगा युद्ध का कदम। We're going to make a deal or we're going to get a deal one way or the other. I'm not going to talk to you about that, but we're either going to get a deal or it's going to be unfortunate for them. I would think that would be enough time, 10, 15 days, pretty much maximum. तो मिडिल ईस्ट में युद्ध की आहट के बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर गेराल्ड फोर्ड ईरान की तरफ बढ़ रहा है। यह वही एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कुछ दिन पहले तक वेनेजुएला के पास तैनात था। वेनेजुएला पर हमला करने और वहां के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार करने से पहले ट्रंप ने इसे कैरेबियन सागर में तैनात किया था। अब इसका ईरान की तरफ बढ़ना एक बहुत बड़ा संकेत है। इस युद्धपोत में जो तकनीक इस्तेमाल की गई है और इसके जैसी जो क्षमता है वैसी दुनिया में किसी भी देश के युद्धपोत में नहीं है। तभी तो इसका नाम सुनकर ही दुश्मन थर्रा जाता है। आपको बता दें कि गेराल्ड फोर्ड अमेरिका का सबसे नया और सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है। इसे समंदर का अजेय किला कहना गलत नहीं होगा क्योंकि इसकी सुरक्षा में तैनात पनडुब्बियां, रडार, मिसाइल्स और लेजर गन परिंदे को भी पर मारने की इजाजत नहीं देते हैं। तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत इसे हम कह सकते हैं। इसकी ऊंचाई 134 फीट है और एक तरीके से समुद्री क्षेत्र में यह एक किले के रूप में काम करता है। और यह सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि अमेरिका का वो घमंड है जिसे चुनौती देने की हिम्मत फिलहाल दुनिया के किसी भी सेना में नहीं है, दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। इसका वजन 1 लाख टन बताया जाता है। गेराल्ड फोर्ड की लंबाई 334 मीटर है और इसमें लड़ाकू विमानों को हमले के लिए उड़ान भरने के लिए एक लंबा रनवे भी है। मतलब जरा सोचिए कि यह कितना ज्यादा बड़ा होगा, कितना विशाल होगा। इसकी ऊंचाई जैसा कि हमने आपको बताया 134 फीट है, यानी करीब 13 मंजिला इमारत के बराबर तो इसकी ऊंचाई है। इस युद्धपोत में 75 एयरक्राफ्ट मौजूद रहते हैं जिसमें F-35C स्टेल्थ फाइटर जेट भी शामिल है। गेराल्ड फोर्ड में एक साथ 5000 नौसैनिक इसमें रह सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए 5000 सैनिक एक साथ एक समय में इसमें रह सकते हैं। गेराल्ड फोर्ड न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है, इसलिए यह बिना ईंधन के 30 साल तक लगातार समुद्र में काम कर सकता है। गेराल्ड फोर्ड दुनिया का सबसे महंगा सैन्य प्रोजेक्ट है। इसे बनाने में लगभग $13 बिलियन लगे हैं, जबकि इसे बनाने में जो शोध हुआ है उसी में $5 बिलियन का खर्चा आया है। यानी इसकी जो कुल कीमत है वो करीब 164 लाख करोड़ रुपए है।
164 लाख करोड़ रुपए की इसकी कुल कीमत जिसमें यह तैयार हुआ है बनकर, और कुल मिलाकर के गेराल्ड फोर्ड को समंदर में अमेरिका के वर्चस्व का प्रतीक माना जा सकता है। वाकई में यह बहुत मजबूत है। और आपको बता दें कि ईरान के पास अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती के बाद ईरान भी गुस्से में है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिकी युद्धपोत को डुबाया जा सकता है। हालांकि ये बहुत बड़ी चेतावनी वो दे रहे हैं, लेकिन ये कैसे संभव होगा, क्योंकि इसके पहले यदि हमने गेराल्ड फोर्ड की जो खासियत जो है, उसकी जो तकनीकी क्षमता है, उसको हमने पढ़ा, तो ये बहुत बड़ा बयान खामेनेई दे रहे हैं। और आपको बता दें कि ये किस तरीके से संभव होगा, जरा पहले वो सुन लेते हैं उनसे। میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا. तो ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई कह रहे हैं कि अमेरिकी युद्धपोत को वो डुबा सकते हैं, इतनी क्षमता उनमें है। अमेरिकी हमलों की आशंकाओं के बीच ईरान ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है और ईरान रूस के साथ युद्धाभ्यास भी अब शुरू कर चुका है। दोनों देशों की जो नौसेना है वो ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में उतरी और ज्वाइंट ड्रिल उन्होंने की। इस ज्वाइंट ड्रिल का समय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान को लगातार अमेरिकी धमकियां मिल रही हैं और वो इनके आगे झुकने के बजाय सीना ताने खड़ा है। ड्रिल में ईरान के अलवंद डिस्ट्रॉयर, मिसाइल लॉन्च करने वाले वॉरशिप, हेलीकॉप्टर्स, लैंडिंग क्राफ्ट, स्पेशल ऑपरेशन टीम और कॉम्बैट स्पीड बोट शामिल थे। ये एक्सरसाइज इस हफ्ते की शुरुआत में हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में IRGC की ड्रिल के बाद हुई, जिसमें रणनीतिक जलमार्ग को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। जिनेवा वार्ता के बाद हुए इस अभ्यास को अमेरिका के लिए एक धमकी की तरह देखा जा रहा है। तो ईरान पर हमले की बारी तो है ही, और हम कह सकते हैं कि अमेरिका की भी ये बड़ी तैयारी है और अमेरिका के पास समंदर से लेकर आसमान तक में पूरी ताकत है। लेकिन ईरान की असली ताकत जमीन पर है और इस ताकत का नाम है IRGC। IRGC ईरान की सबसे बड़ी और पावरफुल सैन्य शक्ति है। IRGC में ग्राउंड फोर्स, नेवी और एरोस्पेस फोर्स शामिल है। ईरानी सुरक्षा बल IRGC अपने मुल्क की ढाल भी है और उसका जवाबी हथौड़ा भी। ईरान की सेना में करीब 12 लाख के करीब सैनिक हैं। आसमानी ताकत की बात करें तो ईरान के पास 320 फाइटर जेट्स हैं। ईरान के पास अटैक हेलीकॉप्टर्स 129 हैं। जमीनी ताकत पर नजर डालें तो ईरान के पास 1996 टैंक्स और 775 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत मिसाइल है, जिसकी संख्या 3000 से ज्यादा है। ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा मिसाइल्स हैं। ईरान मिसाइलों के जरिए अमेरिकी सैन्य अड्डों, तेल प्रतिष्ठानों और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाने में पूरी तरीके से सक्षम है, खासकर इराक, कुवैत, कतर और UAE जैसे इलाकों में जहां अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी पहले से ही है। ईरान के पास एक से एक घातक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिसमें गदर मिसाइल सबसे ऊपर है। गदर मिसाइल की रेंज 1950 किलोमीटर है, जिसकी स्पीड माक 9 है। ईरान की पावे मिसाइल की रेंज 1650 किलोमीटर है, जिसकी रेंज में अमेरिका के कई सैन्य अड्डे आते हैं। ईरान के खतरनाक मिसाइल्स में फतेह 2 का भी नाम शामिल है, जिसकी मारक क्षमता 1400 किलोमीटर है। हज कासिम मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज भी 1400 किलोमीटर है। ईरान की सेजल मिसाइल की रेंज 2500 से ज्यादा है। इसकी रफ्तार पर नजर डालें तो माक 14 है। ईरान की इमद मिसाइल की मारक क्षमता भी 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। वहीं ईरान की साहिब 3 मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज भी 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। तो ट्रंप ने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मिशन ईरान की पूरी तैयारी कर ली है और वहीं ईरान ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये स्थिति जो है वो किस ओर जाती है। क्या शांति का समझौता होगा या फिर युद्ध का महाविनाश? स्थिति हमारे सामने होगी। इसी के साथ नेशन टू नेशन में आज के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।